अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त कहेंगे यार अली भाई आप Realme C2 की अनबॉक्सिंग पर लेट हो गए। तो भाई C2 मेरे पास अभी स्टॉक में आया और मेरी कोशिश होती है कि तब मैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग करूं जब मार्केट में स्टॉक अवेलेबल हो जाए। तो C2 3GB और 32GB 21,000 रुपये की इनवाइस रेट पर मार्केट में अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते ये हैं कि क्या Realme C2 को हमने बाय करना है कि नहीं, या कोई और ऑप्शन भी लेनी है। तो चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी, ये है हमारा Realme C2 का बॉक्स। टिपिकल एक Realme बॉक्स है, उस तरह का कलर मिलता है, पीले कलर का C2 मेंशन किया गया है और यहाँ है हमारा Realme मेंशन। PTA अप्रूव सील को लगाया गया है। और बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि क्या Realme पाकिस्तान में वारंटी में आता है। तो भाई ये वारंटी में आता है, मैं आपको आगे वारंटी कार्ड भी दिखा देता हूँ। इस साइड पर मिलता है आपको Realme C2, रियर साइड पर इसी मेंशन की गई है 3GB 32GB, डायमंड ब्लैक कलर है, IME स्टिकर्स हैं। और इंपोर्टर जो पाकिस्तान में है ओप्पो मोबाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान PVT लिमिटेड, ओप्पो ही वारंटी दे रहा है। डिज़ाइन बाय Realme, असेंबल्ड इन चाइना को मेंशन किया गया है। बाकी बॉक्स में कोई ऐसी सच हमें कोई ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती। तो फ़ोन का जो है हम रैपर कट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं बॉक्स के कंटेंट की और फ़ोन की। तो यहाँ फ़ोन का बॉक्स जो है, हम बॉक्स को खोल चुके हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले मिल जाता है इस तरह का एनवेलप, और यहाँ मेंशन किया गया है वेलकम टू Realme फैमिली। Realme को मेंशन किया गया है और यहाँ टिपिकल हर बॉक्स के अंदर हमें इस तरह की ही चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले मिलता है सिम इजेक्टर टूल कुछ इस तरह से, और फिर आपको मिल जाती हैं कुछ मैनुअल बुक्स। और इस फ़ोन के साथ सिलिकॉन कवर को इंक्लूड नहीं किया गया। ये मैं कहूँगा Realme को कि यार आपको चाहिए था कि सिलिकॉन कवर इंक्लूड करें, क्योंकि फ़ॉरेन मार्केट से ये चीज़ें नहीं मिलती। और अगर वारंटी कार्ड की बात की जाए तो इस तरह की 2 बुक्स हैं, और आपको इस तरह का वारंटी कार्ड मिलता है ओप्पो, वीवो और Realme के फ़ोन में। तो बात होगी वारंटी कार्ड की, सिलिकॉन पाउच को इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद हमें मिल जाता है यही फ्रॉस्टेड पेपर वाले लिपटा हुआ फ़ोन Realme C2। तो इसको हम रैपर से निकाल लेते हैं। यह है जी फर्स्ट इंप्रेशन C2 का। मेरे चैनल पर थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन मैं तब अनबॉक्सिंग करता हूँ जब स्टॉक मार्केट में आ जाता है। तो यहाँ C2 को ऑन करते हैं और बैक साइड वाला भी रैपर उतार लेते हैं। तो ये C2 ऑन होता है, तब तक हम देखते हैं बाकी बॉक्स में क्या कंटेंट मिलते हैं। तो इस तरह का आजकल सारी ही पैकिंग लगाई जाती है, क्योंकि फ़ोन को स्क्रैचेस ना पड़े, जिसकी वजह से पैकिंग फिट आउट हो जाए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है चार्जर, और यहाँ कुछ इस तरह का चार्जर है। पहले जो Realme C1 आता था उसमें आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिलती थी चार्जर में। यहाँ आपको 5 वाट 2 एम्पेयर 10 वाट वाला चार्जर मिलता है। फास्ट चार्ज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक एंट्री लेवल के चार्जर फ़ोन के साथ इसी तरह के हमें चार्जर मिलते हैं। और अगर बात की जाए कनेक्टिविटी केबल की, तो यहाँ हमें कुछ इस तरह की केबल मिलती है, थोड़ी सी फंस गई है। हाँ, यहाँ हमें मिल जाती है माइक्रो USB की केबल, वही हमें टिपिकल ओप्पो, वीवो और Realme वाली केबल मिलती है। बाकी बॉक्स में आपको हैंड्स फ्री भी नहीं मिल रही, सिलिकॉन कवर भी नहीं मिल रहा। तो खैर बॉक्स को साइड पे रख लेते हैं। फ़ोन को हम एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ एक्टिवेट शुरू करते हैं इसको। ओके जी, Realme C2 एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ कुछ अगर बॉडी की डायमेंशंस की बात कर ली जाए, बिल्ड क्वालिटी की, डायमंड कट मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और कुछ रफ सरफेस टाइप मिलता है। स्क्रैचेस कम पड़ेंगे। Realme की ब्रांडिंग मिलती है। डुअल कैमरा सेटअप रियर पर, कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता। एक लाइट मिलती है। यहाँ आपको मिलता है प्लास्टिक वाला फ्रेम, और फ्रेम और बैक जो है वो एक ही डिज़ाइन में बनाया गया है, एक ही फ्रेम में बनाया गया है। यहाँ आपको ऑन ऑफ की मिलती है। ऊपर की साइड पे कोई भी नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं मिलता। और यहाँ आपको मिल जाती है वॉल्यूम रॉकर कीज, और साथ ही मिल जाती है आपको सिम ट्रे। और सिम ट्रे को हम निकालते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर डेडिकेटेड स्लॉट है, यहाँ है हाइब्रिड सिम स्लॉट। यहाँ आपको मिल जाती है 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड वाली स्लॉट, एक प्लस पॉइंट कहूँगा यहाँ पर। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। एक बजट रेंज का फ़ोन है ये। Realme का पहला ऐसा फ़ोन है जो ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है। 6.1 इंचेस का आपको 720p पिक्सल्स के साथ ये डिस्प्ले मिलता है। प्री अप्लाइड पेपर मिल रहा है फ़ोन पर, और यहाँ स्पीकर ग्रिल को रखा गया है, नॉच में कैमरा को रखा गया है। और अगर बात की जाए यहाँ पर प्रोटेक्शन की, तो फ्रंट साइड पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और फ़ोन की अगर इंटरनल्स की बात कर लें, अनबॉक्स करते ही हमें क्या इंटरनल्स मिलती हैं। यहाँ अनबॉक्स करते ही आपको
Realme C2 का मॉडल डिवाइस नेम मिलता है। कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.0 मिलता है, जो कि अच्छी बात समझूंगा। काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है पुराने कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 4.0 से, फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम से। और यहाँ हमें मिलता है एंड्रॉयड पाई, जो कि 2019 में हर ही फ़ोन में मिल रहा है। ऑक्टा को प्रोसेसर है, और अगर प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको MediaTek 6762 Helio P22 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर मिलता है। 2.0 ऑक्टा कोर Cortex A53 पर चलने वाला प्रोसेसर है, और PowerVR ROG 8320 आपको GPU देखने को मिलता है। 3 GB रैम और 32 GB रोम वाला वेरिएंट है। थोड़े ही टाइम में 2 GB और 32 GB का रैम और रोम का वेरिएंट भी मिलेगा, जिसकी प्राइस कुछ कम रखी जाएगी 3 GB और 32 GB से। और अगर बात की जाए यहाँ पर मेमोरी कार्ड स्लॉट की, तो वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाती है, और आप 256 GB तक यहाँ पर कार्ड को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर बात की जाए Realme C2 के कैमरास की, फ्रंट साइड पर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। रियर पर डुअल कैमरा सेटअप 13+2 मेगापिक्सल का आपको सेटअप मिलता है। रियर पर कैमरा में आपको ये रिंग देखने को मिलता है, जो काफ़ी कूल इफेक्ट देता है। और यहाँ 13 मेगापिक्सल का जो अपर्चर है वो 2.2 रखा गया है। 2019 है, यहाँ एटलीस्ट आपको 1.7 या 6 रखना चाहिए, क्योंकि मिड रेंज के अंदर भी हमें बहुत से ऐसे फ़ोन है जो कम अपर्चर में मिलते हैं। कैमरा ऑप्शन, फोटोज़, वीडियोज़, यहाँ आपको कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश लाइट फ्रंट वाली साइड पर नहीं मिलती। यहाँ बात कर लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो रियर साइड मैक्सिमम 1080p 30 fps पर रिकॉर्डिंग मिलती है। 720p की पिक्सल्स भी सपोर्ट करता है, और आपको वीडियो में स्लोमो का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि 260 फ्रेम पर सेकंड पर काम करता है। टाइम लैप का ऑप्शन मिलता है, एक्सपर्ट का मोड मिल जाता है, साथ ही आपको यहाँ पर पैनोरामा वाला मोड भी मिल जाता है। इस फ़ोन की रियर साइड पर आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी मिलता है, और पोर्ट्रेट की एक आधी पिक्चर को हम कैप्चर करते हैं। यहाँ 13 मेगापिक्सल का रियर सेंसर है, और काफ़ी बेहतर काम कर रहा है, और कुछ इस तरह से इसकी रेजोल्यूशन निकल कर आती है। यह है पोर्ट्रेट पिक्चर, AI बेस्ड कैमरा है, काफ़ी बेहतर नज़र आया मुझे। लेकिन ये इंडोर लाइट है, ओवरऑल रिव्यू के बाद ही आपको बता पाएंगे कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है कि नहीं। अगर बात की जाए फ्रंट वाला कैमरे की, तो यहाँ आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि इस तरह से करता है काम। और यहाँ फ्रंट वाली ऑप्शंस में आपको कोई भी स्लोमो ऑप्शन नहीं मिलेगा। टाइम लैप का जस्ट ऑप्शन मिलता है, और पैनोरामा का मोड मिलता है। बाकी आपको फ्रंट वाली साइड पर भी मैक्सिमम 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। आप वीडियो अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 1080p पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी आपको इफेक्ट्स के मोड मिल जाते हैं। और फ्रंट वाले कैमरा की अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए, तो फ्रंट वाला कैमरा कुछ इस तरह से काम करता है, और यहाँ पिक्चर्स नॉर्मल है। यहाँ पोर्ट्रेट मुझे इस तरह का कुछ मिल रहा है, और एज डिटेक्शन का भी काफ़ी ज़्यादा इशू नज़र आया मुझे। लेकिन ओवरऑल डे टू डे यूजेज के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। और यहाँ कुछ बेजल्स आपको वही Realme C1 वाले मिल रहे हैं, बस आपको नॉच का डिफरेंस मिल रहा है। बाकी फ़ोन हैंड फील वाइज भी ठीक है। और अगर बात की जाए इस फ़ोन की बैटरी की, आपको बैटरी मिलती है इस फ़ोन में 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी है। नॉन फास्ट चार्ज मिलता है। यहाँ बिल्ड क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है Realme C2 की। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन रखा गया है, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन की बात नहीं होती, यहाँ प्रोसेसर ज़रूरी होता है। अगर हम थोड़े से ही पैसे डालें तो हमें Realme 3 भी मिल जाता है, 3 GB 32 GB का वेरिएंट। इसमें Helio P60 मिलता है, और यहाँ हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। बट बिल्ड क्वालिटी का काफ़ी फ़र्क है। Realme C2 दिखने में बहुत अच्छा है, हैंड फील बहुत अच्छा है। एक एंट्री लेवल का फ़ोन बोलूँगा। अगर आप 20-21 हज़ार रुपये की रेंज में कोई कंसीडर करते हैं तो ये फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। बट परफॉर्मेंस इस फ़ोन की डे टू डे यूजेज के बाद ही आपको बता पाऊँगा कि आपको क्या परफॉर्मेंस मिलेगी इस फ़ोन की। और Realme C2 में हमें फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, और इसका फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और यहाँ राइज टू वेक वाली ऑप्शन में बिल्कुल आपको ऊपर करना है, और ये फेस अनलॉक हो जाता है। यहाँ आपको जो कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6 जो मिल रहा है, उसमें ऐप ड्रॉयर का ऑप्शन भी मिलता है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की निस्बत। ओके जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग Realme C2 की। इस फ़ोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, जायरो की सपोर्ट नहीं मिलती। बाकी आपको जस्ट फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। और 21,000 प्राइस मैं थोड़ी सी ज़्यादा समझूंगा। अगर ये फ़ोन होता 18 से 19,000 रुपये की रेंज में, बाकी ब्रांड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपिटिटिव हो सकता था अपनी बिल्ड क्वालिटी से, अपने स्क्रीन की क्वालिटी से। लेकिन पता नहीं क्यों जब कोई ब्रांड चलने लगता है तो अपने वो एंट्री लेवल फ़ोन्स को काफ़ी ज़्यादा महंगा कर देता है। बाकी फ़ोन तो चले, कंपटीशन की वजह से काफ़ी कम किया जाता है रेट को। आप क्या समझते हैं? मेरी राय से अगर इत्तेफाक करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मुझे 21,000 में Realme C2 को बाय करना है तो मैं थोड़े से पैसे डाल के Realme 3 की तरफ जाऊँगा, जिसमें मुझे Helio P60 मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। सो डिसीजन इज़ योर्स। अगर आप Realme C2 को बाय करना चाहते हैं तो बिल्ड क्वालिटी वाकई ही अच्छी है, और आपको फेस अनलॉक सिर्फ करना पड़ेगा इसमें यूज़। बाकी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। सो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूं अली अब्बास, स्मार्ट टेक से, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।